तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कैसे ब्लेंडर में एक चेयर का मॉडल हम बनाते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके से ब्लेंडर में एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। तो आज का ट्यूटोरियल मॉडलिंग के ऊपर है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको यही बताऊंगा कि एक क्यूब से कैसे एक चेयर को बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा बेसिक सा मॉडल होगा। और अगर वीडियो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ ब्लेंडर से ऊपर लेकर। तो अगर आपको भी ब्लेंडर सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यों ताकि आपको मेरी वीडियोस रोज़ मिलते रहे सुबह सुबह, और आप मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ ब्लेंडर में सीखते रहें। तो अगर वीडियो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी हम आज बनाते हैं एक चेयर का मॉडल। तो सबसे पहले तो मैं अपना कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ, ताकि जिस वजह से आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सा बटन अपने कीबोर्ड के अंदर प्रेस कर रहा हूँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके डाउट्स है वो क्लियर होते जाएं कि मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। तो सिंपल ये एक डिफ़ॉल्ट क्यूब रहता है। तो मैं इसको कैमरे को डिलीट करूँगा, लाइट को डिलीट करूँगा। ठीक है, और इस क्यूब को हम लेंगे, बाकी हम शिफ्ट ए करके नया भी ले सकते हैं। ठीक है, इस क्यूब को मैंने लिया, और इसका जो साइज़ है अभी इसको मैं छोटा करता हूँ। कीबोर्ड में हम एस प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस करेगा, मतलब एक एरो टाइप का आ जाएगा। और इसको हम ऐसे माउस को अगर ऊपर नीचे अगर अंदर की तरफ इंक्लूड करेंगे तो ये छोटा होगा, और बाकी तरफ एक्सट्रूड करेंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, और अभी तो ये मतलब तीनों साइज से मैं इक्वल जो है वो बड़ा छोटा हो रहा है। अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये सिर्फ और बस ऊपर इसकी हाइट ही कम हो, तो हमारे ब्लेंडर में क्या होता है कि एक तो वाई एक्सिस होती है ग्रीन वाली, और एक्स एक्सिस रेड वाली रहती है, और बाकी हम वन से देखेंगे तो हमें जेड एक्सिस भी नज़र आती है जो होती है ब्लू कलर की। ठीक है, तो हमें ब्लू कलर की लाइन में यानी एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में इसको इससे छोटा करना है। तो मैं एस प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, और कीबोर्ड के अंदर जेड प्रेस करूँगा, जिससे वो एक्स एक्सिस का जो है ले लेगा। और फिर उसके बाद में इस इंक्लूड मतलब अंदर की साइड इंसर्ट करूँगा, तो ये ऐसे डाउन होगा, और बाहर की तरफ करूँगा तो ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ, और जो चेयर का है एक तरह से एक ऐसा पट्टा टाइप का बना लेता हूँ जिस पे हम बैठते हैं, सीट टाइप का। इतनी इसकी हाइट ले ली मैंने। ठीक है, और अब जो है इसके जो नीचे के जो चार वो होती हैं डंडे होते हैं, उसको मैं बना लेता हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें इसको एडिट मोड में जाके इसके चारों कोनों से इसके लकड़ी जो है वो मतलब निकालनी पड़ेगी, मतलब इसके चार पैर निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसको एडिट मोड में जाने के लिए एक तो यहाँ से सिंपल आप यहाँ से एडिट मोड और इन सब में जा सकते हैं। तो हमें अभी जाना है एडिट मोड में। बाकी इस एडिट मोड में जाने की शॉर्टकट की हमारे कीबोर्ड में जो टैब का प्रेस बटन है, टैब वाला बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये टैब मोड में हम ऐसे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट वाले मोड को सिलेक्ट करेंगे और एडिट पे प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हमें सिंपल नीचे के जो चार पैर होते हैं वो बनाने। तो मैं यहाँ से एक आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये तो होता है वर्टिसेस। इसमें अगर आप इस वाला मोड आपको सिलेक्ट रहेगा तो ये यहाँ पे डॉट डॉट से रहेंगे, और अगर इस वाले में रहेगा तो यहाँ आपको एजेस मतलब ये लाइन लाइन मतलब दो एजेस, दो वर्टेक्स मिला के एक एजेस बनते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के ये दो वर्टेक्स सिलेक्ट होगा। ये देखिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए बस ये दो सिलेक्ट है। ठीक है, और बाकी बात रही है तीसरे की फेस की, तो ये चार मिला के एक बनता है फेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जो फेस है, अभी तो हमें सिर्फ नीचे का बनाना है। तो मैंने नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करा, और माउस के अंदर जो हमारा राइट बटन होता है उसको मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा सब डिवाइड के नाम से। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चार भाग में जो है ये डिवाइड होगा, मतलब इसके चार फेसेस बन गए एक की जगह। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे एक ये ऐसे चार्ट खुल के दिख जाएगा। बाकी F9 से भी आपको ये पूरा पैनल जो है ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी अभी तो मेरा ये है तो मैंने इसको एरो पे करके बड़ा कर लिया। जो इसके नंबर कट्स हैं, ये सबसे पहले जो कॉलम में है ये इसका नंबर कट्स है, मतलब इसके जो ये जो चार हुए हैं हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा इसका नॉर्मल यही है कि हमें इसे बढ़ाना है। तो इसका मैं कट जो है ये बढ़ाता चला जाऊँगा, तो जितना मुझे लगेगा 6 पे। ठीक है, तो अभी इतना मेरे को साइज़ सही लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे,
सिंपल अभी हम फेस पे सिलेक्ट है तो इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसके जो फेस है इसके नीचे के सारे फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तब जाके सिलेक्ट होगा। अभी ऐसे ऐसे सिलेक्ट करें फिर इसको सिलेक्ट करें ऐसे नहीं होगा। पहले मैं माउस में लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इसको ऐसे क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट ये, फिर शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट, ठीक है। तो इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब जो है 1 दबाता हूँ कि नम पैड के अंदर जो हमारा इसमें राइट साइड में रहते हैं इन पे मतलब, बाकी हम ऊपर से भी कर सकते हैं वरना 1 दबाना तो आप ना फ्रंट ऑर्थोग्राफी पे आ जाएंगे। और अब जो है हमारे जो चारों फेसेस सिलेक्ट है तो अब मैं कीबोर्ड के अंदर ई प्रेस करूँगा जिससे जो हमारे जो हमारे सेलेक्ट रहते हैं वो एक्सट्रूड हो जाते हैं मतलब और खिंच जाते हैं मतलब बड़े हो जाते हैं एक तरीके से, ये मान लीजिए। तो मैं ई प्रेस करूँगा तो ये देखिए अभी से ना जेड तो डिफ़ॉल्ट रहता ही है, बाकी आप एक्स में भी इसको कर सकते हैं, जेड में भी, वाई में भी, ठीक है। तो जेड तो ये रहता है। तो अब मैं क्या करूँगा माउस को ना नीचे की तरफ खींचूँगा तो ये इस तरीके से जो है जो हमारे जो चारों की तरफ फेसेस है ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ ला के इतने पे मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और ये देखिए ये किस तरीके से जो टेबल का जो नीचे के चारों पाँव हैं ये आ गए हैं बाहर, ठीक है। और अब जो है मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड से बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अभी जो एक चेयर का जो सिंपल मॉडल है ये कुछ इस तरीके से बन गया है। और जो चेयर होती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रहती है, ऐसे करके रहेगी, फिर इसका हल्का सा बैंड होगी तो ये ऐसे जाके चेयर बन जाती है, ठीक है। बाकी हम इसको बना लेते हैं जो पीछे जिस पे हम टेक करते हैं उसको मैं बना लेता हूँ। तो मैंने इस फिर को दोबारा सेलेक्ट करा और कीबोर्ड में टैब प्रेस करा, बाकी हम यहाँ से एडिट में भी जा सकते हैं। तो मैंने टैब प्रेस करा और मैं इसमें आगे स्विच कर गया, ठीक है। अब हम फेस को सिलेक्ट करके सब डिवाइडेड नहीं करेंगे, अभी तो हम बस यहाँ पे ऐसे ही मतलब ऊपर की तरफ रहेंगे और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरफ में अगर मैं इस तरफ करूँगा तो इस तरफ कट लगेगा और इस तरफ करूँगा तो इस तरफ कट लगेगा। एक कंट्रोल आर से ये होता है कि मतलब एक ना लूप कट लगता है, बाकी आप मैनुअली यहाँ पे भी लूप कट आके ऐसा कुछ करके लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आर है। तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके एक बार आपने क्लिक कर दिया तो आप इसको ड्रैग करेंगे कहीं पे भी ला सकते हैं या फिर बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो अभी मेरे को कट सिर्फ यहाँ पे लगाने तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके कुछ इतना करके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। और अब जो है मैं एरो को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने और इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल आर करूँगा तो अब मैं इसके कट जो है ना इसको माउस में जो स्क्रोलिंग है उसको मैं आगे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो ये जो कट्स हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। बाकी आप नम पैड पे भी जाके उसको ये जितना टाइप करेंगे उतनी बार वो हो जाएगा। जैसे 10 मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया तो ये 10 हो गए, मैंने 15 किया तो ये 15 हो गया, मतलब 10 1015 मतलब 1105 कुछ ऐसे कुछ हो गए। मैं अभी स्पेस पैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 10, तो ये 10 आ चुके हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे माउस में लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ 2 बार ताकि ये इस पर लग जाए, ठीक है। तो अब जो है मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करूँ और शिफ्ट के साथ इस वाले को सिलेक्ट करूँ। अब मैं मैनुअली इन सबको एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा। और अगर मेरे को बड़ी कुछ ऑब्जेक्ट है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्लस करूँगा तो मेरा वही चीज़ रिपीट होता चला जाएगा और वो सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक टिप कि मतलब कि आप ये किस तरीके से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मैनुअली भी कर सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा है, पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करके आप ये करते हैं सेलेक्ट तो आपका जो है आसानी से सिलेक्ट होता चला जाएगा एक को छोड़ के, ठीक है। तो अब जो है हमें इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करना है जैसे हमने नीचे की तरफ किया था। तो मैं दोबारा कीबोर्ड में ई प्रेस करूँगा और जेड की तरफ इसको मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। कुछ इतना मैंने बढ़ा दिया है और बढ़ाएंगे हम, एक्सट्रूड नहीं करेंगे, जी करके जेड करेंगे, कुछ इतना बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना मैंने बढ़ा दिया और अब जो है हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे और एक बार यहाँ रख देंगे, ठीक।
और अब मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ई दबाता हूँ एक्सट्रूड, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे फिल कर देता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। अब टाइम मोड से बाहर चल जाऊँगा तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हमारी जो एक नॉर्मल जो चेयर है वो क्रिएट हो चुकी है। बट जो अभी है इसका जो ये जो फेस है ये बेंड होना चाहिए था पीछे की तरफ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो मैं अभी इसको बेंड करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से होता है ये बेंड। तो मैं टैप प्रेस करूँगा, फिर दोबारा एडिट मोड में जाऊँगा और नम पैड में 1 दबाऊँगा और अल्ट जेड दबाऊँगा ताकि मैं एक्सरे मोड में आ जाऊँ, ताकि मैं उसके पीछे वाली चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकूँ। अल्ट जेड में फिर दबाता हूँ ताकि एक्सरे मोड से बाहर आ जाऊँ। और बाकी आप यहाँ से भी ये जो वाला जो आपको आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे डबल वाला, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे तो भी आप एक्सरे मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ड्रॉ करके यहाँ तक ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा कि ये देखिए मेरे सारी चीज़ें ना ये सब सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और मैं माउस में राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे नीचे आपको लास्ट थर्ड में आपको सेपरेट पे आपको क्लिक करना और सेपरेट बाय सिलेक्शन कर देना है और टैप प्रेस करके फिर दोबारा एडिट मोड से बाहर चले जाना और अल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड से बाहर आ जाना। ठीक है, तो अभी क्या होगा ये जितना हमारा सिलेक्ट था ये इस तरीके से कुछ अलग हो गया। ठीक है, और अब जो है हम इसको बेंड करते हैं। तो बेंड करने के लिए हमें एक लगाना पड़ेगा मॉडिफायर। तो मैं यहाँ पे मॉडिफायर के इसमें आता हूँ कॉलम में और यहाँ पे मैं ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ और ऐड मॉडिफायर पे जाने के बाद यहाँ पे डिफॉर्म में आपको सिंपल डिफॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा जिसका आइकन भी यहाँ पे बन रहा है, वो स्ट्रेट है कुछ और फिर उसके बाद एक वहाँ पे कट करके गोल है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका आइकन है। तो सिंपल डिफॉर्म पे मैं सेलेक्ट करूँगा और ये कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इसके सेटिंग में छेड़ेंगे तो हमारा जो है चेयर वो ठीक हो जाएगा। तो अभी जो हमारा जो फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रही है वो ट्विस्ट, बैंड, टेपर एंड स्ट्रेच नज़र आ रहा है हमें। तो हमें क्या करना है, बेंड करना है पीछे की तरफ। तो हम बेंड वाले सिलेक्शन पे जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से वाई एक्स एक्सिस पे बेंड हो गया इस तरफ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें पीछे की तरफ करना है। तो हम वाई एक्सिस पे करेंगे और ये पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है ना काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा पीछे हम इसका जो एंगल है ये कम कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से पीछे हो जाएगा। वन पे आता हूँ, मैं ये देखता हूँ, ये देखिए ये किस तरीके से ये जो चेयर है हमारी ये पीछे की तरफ बेंड हो चुकी है। ठीक है, और अगर आपको ये वाला मॉडल ऐसे सही लग रहा है तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा और गोल हो जाए, मतलब ये ऐसे स्ट्रेट है फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे आके रुक गया, तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिएगा और टैप प्रेस कीजिएगा तो आपका जो इसका नॉर्मल जो वो है ये आपको दिख जाएगा। बाकी आप यहाँ पे आके मॉनिटर वाला जो है इसको भी ऑफ कर सकते हो तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा किस तरीके से ये। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे कंट्रोल आर करना और यहाँ पे 5 प्रेस करके यहाँ पे ऐसे एंटर कर देना है। ठीक है, 2 बार एंटर कर देना, फिर कंट्रोल आर करेंगे, फिर यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे और 2 बार एंटर कर देंगे। फिर इसमें भी कंट्रोल आर और 5 प्रेस करके 2 बार एंटर और फिर उसके बाद कंट्रोल आर, फिर यहाँ पे 5 और उसके बाद 2 बार एंटर, फिर इसके बाद कंट्रोल आर, फिर उसके बाद 5 2 बार एंटर। ठीक है, और फिर कंट्रोल आर और फिर 5 और 2 बार एंटर। ठीक है, अब टैब मोड से बाहर चले जाएंगे। ठीक, और अब जो है हम ये मॉनिटर वाला ऑप्शन ये ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब कट लगने के बाद वो उस तरीके से वहाँ पे बंद हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें ये कट जो कट्स लगाए हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे शेड एज ऑटो स्मूथ कर देंगे हम, तो ये स्मूथ हो जाएगा। और जो ये जो चेयर है ये इस तरीके से भी हमारा बन चुका है। तो ठीक है, और बाकी जो हमारा अब बात आती है इस पर टेक्सचरिंग की, तो हम इस पर टेक्सचर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम इसको टेक्सचर करेंगे और अब जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल ए करके अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और अब इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ कीबोर्ड के अंदर मैं जे प्रेस करूँगा तो ये दोनों फिर दोबारा एक, तो ये जो है ये अभी इस तरीके से है ना कुछ अजीब सा हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अभी मैं है इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको मेन सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ जे प्रेस करूँगा तो इसके ये जो स्मूथ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा हो चुका है। अब बात आती है टेक्सचरिंग की, तो आप टेक्सचर आप यहाँ से इसमें आएंगे मटेरियल वाले सेक्शन में और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो इसका बेस कलर है इसको हम
सेलेक्ट करेंगे और जो मतलब ब्राउन टाइप का कुछ कलर होगा वो हम दे देंगे। तो अभी हमने कलर तो दे दिया बट हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो देखने के लिए हम कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम स्विच कर सकते हैं वायर फ्रेम में, मटेरियल प्रीव्यू में, रेंडर प्रीव्यू में, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से वायर, सॉलिड, मटेरियल प्रीव्यू और रेंडर में भी आप स्विच कर सकते हैं। तो आप Z करके यहाँ से भी आ सकते हैं और बाकी आप यहाँ से मैनुअल भी आ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मैनुअल की तरफ और मैंने इसको ऐसा सेलेक्ट किया। तो ये जो है ये टेक्सचर ये इस पर ऐसा लग चुका है। और बाकी हम यहाँ से इसका ऐसे कलर डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। और अगर आप ये टेक्सचर नहीं चाहते तो आप यहाँ से हटा के अपना जो ब्लेंडर किट एड ऑन है इस पर हम मटेरियल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे वुड सर्च और उसके बाद इसकी जो आई है ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से भी कोई सा भी टेक्सचर जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका हम देख लेंगे 18 MB की है ये 2 KB की है। तो KB वाली हम करते हैं और इस पर करके अप्लाई कर देते हैं। इस पर करेंगे ऑटोमेटिक ये जो है टेक्सचर इसके ऊपर ले लेगा, ठीक है। और बाकी आप शेडिंग में भी आके जो है अपना जो टेक्सचर है इसका आप मैनुअली आप कर सकते हैं। तो मैं इसका अभी स्केल को कुछ छेड़ना चाहूँगा। ये तो वैसे सही लग रहा है मेरे को। बाकी आप यहाँ से इसका जो स्केल है ये ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, किस जिस तरीके से आप चाहें इस तरीके से आप जो है इनका कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मुझे वही ठीक लग रहा था और मैं आउट लेआउट मांगा और ये जो हमारी जो चेयर है ये बन चुकी है। तो ठीक है फिर। तो ये था नॉर्मल एक बेसिक मॉडलिंग का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर यूज़फुल लगे होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।